अच्छा, डेली गांजा पकड़ा जाता है। अब कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया। हमारा यूथ एक न हो इसके लिए तो उसको हमेशा रोका जा रहा है, जिसको लेकर के आपने भी उस जगह पे उसका विरोध किया था। वो हमारा विषय अलग था। चीन को लेकर के जाओ, आखिरी बात, चीन को लेकर के इशू था। उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे जनरल साहब ने जो किताब लिखी उसमें ये कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री, हमारे सुरक्षा के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो और डिफेंस मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की, और बात हुई तो उनसे ऑर्डर लेना चाहते थे। जो वो ऑर्डर चाहते थे वो शायद ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन मैं यही एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप जांगला की लड़ाई को आप कभी जानना और पढ़ना, और उस पर भी 120 बहादुर फिल्म भी बनी थी। जब उन्हें पता लगा कि चीन के टैंक आ रहे हैं, चीन की फौज आ रही है, तो उसने अपने सीनियर को ऑर्डर दिया, कमांडेंट ने, शैतान सिंह। उन्होंने ऑर्डर दिया, कहा और जानकारी दी कि इस तरह से फौज आ रही है, हम क्या करें। उन्होंने कहा कि हमारी फौज वापस आ जाए, लेकिन वो कमांडिंग ऑफिसर सीओ उसने कहा हमारी फौज वापस नहीं आएगी, हम मुकाबला करेंगे। और आज तक इतनी बहादुरी से उस जगह पर जो वो बहादुरी से लड़े जवान सब शहीद हो गए, और उसके बारे में कहा गया कि वो जो फौज और सिपाही थे वो आखिरी गोली और आखिरी बॉडी तक लड़े, और उसमें जान चली गई सबकी, कुछ ही लोग बचे, 4 लोग बचे जिंदा। तो जब आपकी सीमा की रक्षा की बात है तो आपको ऑर्डर चाहिए क्या किसी से? ये आप ट्रेंड है इसलिए, आप ट्रेंड है इसलिए। और बीजेपी से आप पूछना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम पिछले कई साल से ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। हाँ, अमूमन केवल मेड़ या खेत की थोड़ी उधर नाली पानी निकलने में हम एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, मुकदमे लिखवा देते हैं। बीजेपी वाले ये बताएं कि 2014 में जब सरकार में वो आए थे तो भारत का क्षेत्रफल क्या था, और आज जब हम 2026 से आगे जा रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ, बीजेपी का छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता भारत का क्षेत्रफल नहीं बताएगा, क्योंकि चीन ने हमारी बाजार भी छीना है, हमारी जमीन भी छीनी है। पाकिस्तान से तो ये दिखावा करते हैं। अभी क्रिकेट खेल रहे थे, बताओ, अभी क्रिकेट खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, बताओ। और चीन से हमारा असली डर है कि हमारी सीमा भी ले लेगा और बाजार ले लिया हमारा। आज हमारा कितना बड़ा ट्रेड है, सब हम चीन से मंगा रहे हैं। सोचो, इनका जो शेर था वो जंग खा गया, अब फेंक देंगे इतने शेर को। कैसे देखते हैं इसको? वो यूपी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यूपी छोड़ दिया इन लोगों ने तो ये छूट जाएंगे सब। तो 27 में छूटने का मतलब जानते हो क्या है? सर 27 सब गद्दियां छूट जाएंगी। सर 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है, रिकॉर्ड जीत, अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। सीट कितनी ला रहे हैं? ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, पर आप क्लियर करिए ना। नहीं, बीजेपी कुछ क्लियर नहीं है। उनका डिप्टी सीएम के लिए मुंह लटकाए घूम रहे, क्या क्लियर है? नहीं, आप असली सवाल पूछ नहीं रहे कि जो डिप्टी सीएम डिप्टी लिए बनाए घूम रहे हैं, जब बताओ माफी मांगने को तैयार हैं गुरु हमारे पूज्य शंकराचार्य से, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें दोनों। उन्हें कुर्सी प्यारी है, शंकराचार्य जी और सनातन का सम्मान नहीं प्यारा है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, स्टूल प्यारा है। शंकराचार्य का सम्मान प्यारा नहीं है उन्हें। बीजेपी में इन दिनों एक सुर्खियां ये चल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ने के प्रयास में। अब उन पे खूब पैसा है तो जो चाहे सो करें। पैसा तो बहुत बना लिया उन्होंने, सुनने में आया पैसा बहुत बना लिया है, तो अब उनकी मर्जी।
पार्टी बना के लड़ना चाहे तो पार्टी बना के लड़े। लेकिन योगी की मैंने परिभाषा थोड़ी देर पहले बताई थी, माया में रह के माया से दूर हूं वो योगी, दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी, और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे शंकराचार्य का, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? नहीं, एप्स्टीन फैज इसलिए भयभीत हैं कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज्यादा भयभीत ट्रंप से हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सर मायावती जी ने तो भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सील लग गई। सर मायावती जी ने कहा कि पीडीए से वो गठबंधन नहीं करेंगे, पीडीए से गठबंधन करने पे उनको नुकसान हो रहा है। क्या मानना है? हमने पिछड़े दलित और मुसलमान भाई और जिनके साथ व्यवहार खराब हो रहा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, उन सब से गठबंधन किया है। बहुजन समाज से गठबंधन किया हम लोगों ने। सर इस बार तो मायावती कह रही कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। अभी पीडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पीडीए के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर मोहन भागवत ने किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। भाई हम कैसे बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा स्टेट खराब है? वो आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़ी जा रही तो यूपी में है, जो घटनाएं हो रही हैं वो यूपी में है। अरे आपका फतेहपुर तो बहुत आगे है। जिस फतेहपुर को वो फतेह करना चाहते थे, नहीं फतेह कर पाए पीडीए की ताकत से और सबके सहयोग से, वहां क्या नहीं अपराध हो रहा? जमीन को लेकर के संगठन और उनके नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि पत्रकारों की भी जान चली गई जमीन को लेकर के। जमीन के माफिया अगर कोई है तो बीजेपी के लोग। बहुत अच्छा सवाल पूछा। बीजेपी के लोग जैनजी से बहुत घबरा रहे हैं और जैनजियों ने नया नाम निकाला है मुख्यमंत्री जी का। सीएम मतलब करप्ट माउथ, सीएम मतलब करप्ट माउथ, ये जैनजी कह रहे हैं। और नई पीढ़ी एक न हो जाए, जैसे बीएड बीटीसी वाले हमारे ये नौकरी मांगने वाले शिक्षक कितने साल से मांग रहे हैं, बताओ नौकरी कितने साल हो गए? बताइए, 8 साल से। और जो नई व्यवस्था लगा दी, क्या क्या व्यवस्था बना रहे हैं लोग? इन्हें नौकरी नहीं दी, ये सड़क पे ना आ जाए, शिक्षा में सड़क पे ना आ जाए, और 69 है जिनका आरक्षण छीना वो सड़क पे ना आ जाए। और कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए बताइए, जाने कितनी भर्ती। और अग्निवीर व्यवस्था ला दी, बताओ अग्निवीर कोई व्यवस्था होती है बताइए? ये जानबूझ करके हमारा यूथ एक न हो, इसके लिए समय समय पर ये साजिश षड्यंत्र करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जागरूक लोग हैं, हर इंफॉर्मेशन इनके पास है। हमारे मुख्यमंत्री जी चलाना जानते हो न जानते हो मोबाइल, लेकिन इन पर सब खबर है। देखिए, मैंने पूछा ट्रंप की बात तो सबको पता थी, रॉबर्ट की बात सबको पता था, उन्हें यूनिवर्सिटी तक पता थी किस यूनिवर्सिटी का वो फर्जी था। देखिए गलगोटिया, और वो बीजेपी की है। अच्छा, खाद कहाँ गई बताइए? बीजेपी वाले बताएं। बोरी की चोरी करने वाले बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की और खाद से कई लगे, किसानों की जान गई। किसान लाइन में खड़ा रहा, अपमानित हुआ, पीटा गया किसान। बताओ, जो हमारे आपकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, हमारा आपका अन्नदाता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसको लाठी मरवाते हैं।
और खाद है ही नहीं कहीं। आखिर खाद कहाँ चली गई बताइए आप? खाद कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया संडीला में, खाद से कोई केमिकल बना रहा था, मुनाफा कमा रहा था। सोचिए आप, खाद से कुछ केमिकल बना के मुनाफा कमा रहा था, पकड़ा गया हरदोई में। ये सब ब्लैक करते हैं ये लोग। अखिलेश जी, अरे ये कोई बड़ा काम है? अब जा रहे हैं जापान वनस्पति को ढूंढने के लिए। अभी तक तो हम ही लोग जानते थे वनस्पति के बारे में, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी वनस्पति के लिए, विश्व विख्यात हो जाएंगे। अच्छा, डेली गांजा पकड़ा जाता है। अब भाई वनस्पति समझ नहीं पा रहे हो तो डेली गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी 1 करोड़ का, कभी 17 करोड़ का। सवाल ही नहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, सवाल ये गांजा जा कहाँ रहा था। देखिए, सब जानते हैं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।